हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप स्टोरीज। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए 3.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ के बीच में खर्च आता है। अब इतना पैसा सिर्फ उसे बनाने में ही नहीं बल्कि उस पर कई तरह की टेस्टिंग की जाती है। अब एयरलाइन वाले फ्लाइट की टेस्टिंग में करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं कि अगर हवा में कोई प्रॉब्लम आए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उन सब टेस्टिंग के बारे में बताएंगे जो कि एक प्लेन को पहली बार उड़ाने से पहले की जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब प्लेन हवा में होता है तो उस पर अलग अलग मौसम का दबाव पड़ता है, जैसा कि कभी बारिश, कभी बर्फ और कभी बहुत ज्यादा गर्मी में से प्लेन को निकालना पड़ता है। अब अगर प्लेन इसमें फेल हो जाता है तो आप समझ ही नहीं सकते कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इंजन के प्रोडक्शन शुरू करने से पहले हर एक इंजन पर वाटर टेस्टिंग की जाती है। हमें पता है कि प्लेन के अंदर इंजन में बहुत तेजी से पानी जाता है, इसलिए वाटर इंजेक्शन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में 400 गैलन पानी पर मिनट के हिसाब से इंजन में डाला जाता है और ये टेस्ट ये देखने के लिए होता है कि ये प्लेन क्या भारी बारिश और तेज तूफान का सामना भी कर पाएगा या नहीं। इसके बाद जब मौसम ठंडा हो जाता है तो इस केस में इसके इंजन में अलग अलग बर्फ के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है और चेक किया जाता है कि प्लेन में इसका कितना इफेक्ट पड़ता है और वो फिर से अपने नॉर्मल कंडीशन में कितने वक्त में आ सकता है। अगले नंबर पर एक ऐसा टेस्ट किया जाता है जो सुनने में बहुत अजीब लगेगा। दरअसल जब प्लेन हवा में होता है तो वहाँ काफी चांसेस होते हैं कि जहाज के प्रोपेलर में कोई बर्ड आ जाए, तो इतना इंसिडेंट्स भी कई बार काफी ज्यादा नुकसान कर देता है और कई बार तो प्लेन के इमरजेंसी लैंडिंग भी करनी पड़ जाती है। इंजन के इंजीनियर प्लेन के इंजन पर मरे हुए बर्ड्स को फेंक देता है ताकि वो देख सके कि हवा में प्लेन बर्ड्स को झेल पाएगा या नहीं। इसके अलावा फ्रंट मिरर पर भी बर्ड्स या चिकन को बहुत तेजी से फेंक दिया जाता है कि वाइंड शील्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब बर्ड्स की वजह से एक बार पहले भी हडसन नदी में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा चुकी है। अब दोस्तों, प्लेन के तीसरे टेस्टिंग में इंजन के ब्लेड्स और इसके डिजाइन के इंजन प्लेट्स, यही वो पार्ट्स है जो 3000 रिवॉल्यूशन के हिसाब से घूमकर प्लेन को हवा में उड़ा देता है और इनसे इस प्लेट की वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है। दरअसल अगर प्लेन ब्लेड से बाहर आ जाए तो न सिर्फ बर्ड्स बल्कि इनसे ज्यादा डैमेज फ्लाइट के अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी हो सकता है। अब इस वजह से हर प्लेट की अच्छी तरह से चेकिंग होती है कि वो पूरी तरह इससे अटैच है भी या नहीं। अब इस टेस्टिंग को करने के लिए इसके अंदर एक्सप्लोज्ड वगैरह तोड़े जाते हैं। मान लो कि प्लेन प्लेट से बाहर आ जाए तो फिर इन प्लेट्स को रिजेक्ट कर लिए जाते हैं और इसे वापस भेज दिया जाता है रीडिजाइनिंग के लिए और इसका पूरा डिजाइन चेंज करने के बाद फिर इसे इफेक्ट और इसका दबाव प्लेट्स पर डाला जाता है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर लाइट टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, प्लेन पर बिजली गिरने के बहुत ही चांसेस होते हैं। अगर एक बार भी प्लेन पर बिजली गिरी तो वो पूरे के पूरे इंजन को हवा में बंद कर सकता है और ऐसा हर प्लेन के साथ साल में एक ना एक दफा जरूर होता है। अब इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि प्लेट्स के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर ना हो। इससे बचने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फाइबर कार्बन के फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर गलती से भी प्लेन पर बिजली गिरे तो उस वक्त इसका इफेक्ट ना के बराबर कर देता है और इस वजह से प्लेन के ऊपर पहले ही से टेक ऑफ से पहले टेस्टिंग में वोल्टेज चेक कराई जाती है और ऑब्जेक्ट किया जाता है कि कहीं प्लेन पर इसका कोई मेजर इफेक्ट ना पड़े। अब दोस्तों, इन सब ही टेस्टिंग में पास होने के बाद ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन उसे पास करता है, तो तब जाकर जहाजों की प्रोडक्शन शुरू की जाती है। तो दोस्तों, ये सब टेस्ट एक जहाज को बनाने से पहले की जाती है क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के बाद ही जहाज को फ्लाइंग करने की इजाज़त मिलती है। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टॉप स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।